गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 8 माइक्रो प्रोसेसर। इंट्रोडक्शन। अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेमी कंडक्टर चिप विच इज़ मैन्युफैक्चर यूजिंग द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अ वेरी लार्ज स्केल। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये सेमीकंडक्टर चिप होती है जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। इंटीग्रेशन विच कंप्राइजेस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फैब्रिकेटेड सिंगल चिप। ये जो है आपका ALU कंट्रोल यूनिट और CPU पे फैब्रिकेटेड होता है एक सिंगल चिप के द्वारा। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉट इंट्रोड्यूस इन 1971 बाय इंटेल क्रॉप। 1971 में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल क्रॉप के द्वारा बनाया गया था। सेकेंड जनरेशन में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर विच कुड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन on 8-bit word was introduced in 1973 again by Intel। फिर से इंटेल के द्वारा 1973 में सेकेंड जनरेशन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो कि 8 बिट को कंटेन करता था बनाया गया। थर्ड जनरेशन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। द 8 बिट प्रोसेसर वर फॉलो बाय द 16 बिट प्रोसेसर। दे आर इंटेल 8086 एंड 80286 के द्वारा बनाया गया। फोर्थ जनरेशन में 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और इसे इंट्रोड्यूस सेवरल कंपनी से किया था, बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज इंटेल 80386। पेंटियम सीरीज क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ 80586 इंटेल केम आउट विद अ न्यू प्रोसेसर नेमली पेंटियम प्रोसेसर। जो न्यू प्रोसेसर आया जिसे हम पेंटियम प्रोसेसर के नाम से जानते थे, इट्स परफॉर्मेंस इज अ क्लोजर टू RISC परफॉर्मेंस। पेंटियम वॉज फॉलो बाय द पेंटियम प्रो CPU। ये CPU को फॉलो करता था। पेंटियम प्रो अलाउ मल्टीपल CPU इन अ सिंगल सिस्टम इन ऑर्डर टू अचीव मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें मल्टीपल CPU होते थे जो सिंगल सिस्टम पे मल्टी प्रोसेसिंग का काम करते थे। द MMX एक्सटेंशन वॉज एडेड टू द पेंटियम प्रो एंड द रिजल्ट वॉज पेंटियम सेकेंड। द लो कॉस्ट वर्जन ऑफ पेंटियम सेकेंड इज सेरेलॉन। A computer large or a small can be represented functionally by the block diagram as show. It comprises 3 basic parts of the subsystem। आप जानते हैं आपका कंप्यूटर जो होता है वो 3 उसमें डिवाइड किया जाता है। देखो यहाँ पहला CPU दिया है। CPU क्या करता है? पहले इंस्ट्रक्शन को डिकोडर करता है, फिर कंट्रोल यूनिट पे वर्क होता है, ALU को देखता है, आउटपुट जाता है मेमोरी सिस्टम, फिर इनपुट सिस्टम। इसी तरह मेन मेमोरी स्टोरेज मेमोरी होती है और एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। उसके बीच में ALU, एडर, सब्ट्रैक्टर, शिफ्टर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें पहला आता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is perform the necessary arithmetic and logic operation and the control the timing and a general operation of the complete system। आप जानते हो जो CPU है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। सेकंड आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर यूज फॉर फेडिंग डेटा इनटू द CPU। इनपुट के द्वारा हम डेटा को CPU में फेड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवाइस आर टॉगल स्विचेस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, पेपर टेप रीडर, कार्ड रीडर, कीबोर्ड, डिस्क एक्सेट्रा, ये सब इसकी डिवाइसेस हैं। द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द डिलीवरिंग द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये जो आपका आउटपुट डिवाइस होता है ये हमें रिजल्ट शो करता है। एग्जाम्पल है इनके लाइट इमिटिंग डाइकोड, कैथोड रे ट्यूब, डिस्प्ले, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कार्ड एंड पेपर टेप पंचेस, कैरेक्टर प्रिंटर, प्लॉटर, कम्युनिकेशन लाइन्स एक्सेट्रा। द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम thus allow the computer to usefully communicate with the outside world। Input output devices are also called as peripheral। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी। इट स्टोर बोथ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एंड द डेटा इन्वॉल्व। ये आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है और स्टोर करती है। इट्स यूजली कंसिस्ट ऑफ बोथ रैम एंड रोम। ये बोथ रैम और रोम को कंसिस्ट करती है। माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन टू फंक्शन एज द CPU ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। अब हम आते हैं व्हाट इज इनसाइड अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के क्या होता है अंदर? द माइक्रो प्रोसेसर और CPU रीड ईच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ये जो होता है ये मेमोरी के हर एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, डिकोड्स इट्स एंड एग्जीक्यूट, और उसको एग्जीक्यूट करता है। इट प्रोसेस द डेटा एज रिक्वायर इन द इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोसेस होता है वो डेटा के रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन के द्वारा होता है। द प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन।
The data is retrieved from the memory or taken from an input device, and the result of the processing is stored in the memory or delivered to an appropriate output device, all as per instruction. जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके द्वारा ये डेटा इनपुट होता है, उसमें अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म होता है, फिर उसका आउटपुट हमें मिलता है. टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन द माइक्रो प्रोसेसर इनकॉर्पोरेट वेरियस फंक्शनल यूनिट एंड अप्रोप्रिएट मैनर. Such the internal structure or organization structure of UP which determine how its operate is known as the architecture. अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर कैसे ऑपरेट होती हैं, यही इसका आर्किटेक्चर कहलाता है. बस सिस्टम. What is bus system? A bus in computing is a set of a physical connection which can be shared by multiple hardware and components in the order to communicate with one another. अब बस जो होती है वो एक कंप्यूटिंग फिजिकल कनेक्शन होता है जो कि मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ शेयर करती है. In the other word, we can say that a system bus is a single computer bus that connects the major components of a computer system, combining the function of a data bus to carry information, and address bus to the data mine where it should be sent, and a control bus to determine its operations. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डेटा बस. डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम बसेस. डेटा बस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बस. ये बहुत ही कॉमन टाइप बस है. इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो कि हमारे डेटा को डिफरेंट कंपोनेंट्स में कंप्यूटर के ट्रांसफर करती है. द नंबर्स ऑफ लाइन इन अ डेटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ अ डेटा ट्रांसफर. डेटा बस डेटा की स्पीड पे निर्भर करती है बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स. द डेटा बस consist of 8, 16, 32 and 64 lines. A 64 line data bus can be transfer 64 bits of a data one time. अब देखो डेटा बस क्या होती है. हम कह सकते हैं इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर. दिस एक्सप्रेशन कवर ऑल related hardware components and software including the communication protocol. The data bus line are bidirectionally. It's mean that CPU can read data from memory using these line. इसके द्वारा CPU डेटा को रीड करता है. CPU can write data to the memory location using these line. अब आता है नेक्स्ट हमारा एड्रेस बस. एड्रेस बस क्या होती है? Many components are connected to the one another. द बस ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं अनदर बसेस से. ईच कंपोनेंट्स इज असाइन आ यूनिक आईडी. हर एक कंपोनेंट्स की एक यूनिक आईडी होती है. दिस आईडी इज द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट्स. यही आईडी इसकी कंपोनेंट्स की एड्रेस होती है. इट इज़ अ कंपोनेंट वॉज कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट्स. इट यूजेस एड्रेस भी स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट्स. इसी आईडी के द्वारा हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं. द एड्रेस बस अनडायरेक्शनली बस. इट कैरी इन्फॉर्मेशन ओनली इन अ वन टायर. ये केवल वन टायर में इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है. इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर मेन मेमोरी. अब हम आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल बस. कंट्रोल बस क्या होती है? कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और अ सिंगल फॉर्म one components to another component. Suppose want to read data from main memory, it will use control is used to transmit control signal like acknowledge signal. A control signal contain the following: timing information and a command signal. Control bus, we can say that in a computer architecture a control bus is a part of the system bus used by the CPU. It means central processing unit for communication with other devices within the computer. Time information is specify the time for which a device use data or address bus. Command signal is specify the type of operation perform. अब इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम हमारे इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.